तो ये देखो, अब ये क्या चीज़ है, ये आपका है रिस्पॉन्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब एएनएस और रेनिन जो सिस्टम है आपके बॉडी में। देखो अभी हम ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर ब्लड प्रेशर कम हुआ है एक पर्सन में, हम पर तो हाइपरटेंशन नहीं है, बट हम उससे पहले ये चीज़ें भी जो हैं मेन बेसिक चीज़ें भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो जब आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है तो बॉडी का एएनएस वाला सिस्टम और आपके पास जो रेनिन जो किडनी का सिस्टम है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा टू द डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है इसका मतलब ये है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होगा तो आपके पास जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं एओर्टिक आर्च में और आपके पास कैरोटिड साइनस में, वो डिटेक्ट कर लेंगे डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, फिर आपके पास उसके अकॉर्डिंगली जो है वो इंपल्सेस कम जाती हैं वेजोमोटर सेंटर्स को, और आपके पास फिर कुछ रिफ्लेक्सेस स्टार्ट हो जाए जिसकी वजह से हार्ट स्टिमुलेट होता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी स्टिमुलेट होती है, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी जब आपके पास ब्लड प्रेशर कम हुआ है, तो आपके पास किडनी में ब्लड फ्लो कम होगा। स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स क्या होंगे, ब्लड प्रेशर कम हुआ, सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी जो कि पूरे एएनएस को अभी जो है उसको स्टिमुलेट कर देगी, और किडनी में ब्लड फ्लो कम होने की वजह से क्या होगा, सारा का किडनी का जो एक प्रॉपर मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हुई है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जितने भी एड्रीनो रिसेप्टर्स होंगे ना, जो आपके पास हार्ट में और आपके पास जो वेजल्स के होते हैं वो स्टिमुलेट होंगे। अब देखो हार्ट में क्या होता है, बीटा 1 होता है, तो आपके पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई तो बीटा 1 रिसेप्टर एड्रीनो रिसेप्टर्स जो हार्ट हैं वो एक्टिवेट होंगे, और बीटा 1 आपके पास हमें पता है किडनी में भी होते हैं, ये दोनों एक्टिवेट होंगे। देन वेजल्स में क्या होते हैं, अल्फा 1 होते हैं, तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो हैं वो भी एक्टिवेट हो। इसमें आपके पास 3 टाइप के रिसेप्टर्स 2 टाइप्स के, बट 3 जगह पे एक्टिवेट हो रहे हैं, हार्ट पे बीटा 1, किडनी पे बीटा 1 एंड वेजल्स पे अल्फा 1। अब जब हार्ट पे एक्ट करेंगे और हार्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा, वेजल्स पे एक्ट करेंगे तो वेजल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वीनस रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास किडनी में जब हो रहा है तो किडनी का क्या हो रहा है, अब ये देखो पहले इन दोनों बीटा 1 और अल्फा 1 का क्या होता है, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो गया, वीनस कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वीनस रिटर्न ज़्यादा हो गया, पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई। अब आपके पास जो एड्रीनो रिसेप्टर्स होता है किडनी में थे ना, अब देखो किडनी में क्या हो रहा है, एक रेनिन को सिक्रीट करने के दो पॉइंट्स हैं। एक तो आपके पास ब्लड फ्लो कम होने की वजह से रेनिन सिक्रीट हुआ, एक बीटा 1 रिसेप्टर्स के एक्टिवेट होने की वजह से रेनिन सिक्रीट हुआ। अब जब रेनिन सिक्रीट हुआ है तो उसने करना क्या है, रेनिन ने हमें पता है एंजियोटेंसिन जो 1 होता है उसको 2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 2 भी बन गया, और ऊपर से रीनल ब्लड फ्लो ने एक तो रेनिन को सिक्रीट करवाया, रीनल ब्लड फ्लो जो आपके पास ग्लोमेरुलर जीएफआर को भी कम कर रही है। ब्लड फ्लो कम हुआ और आपके पास क्या होगा, जीएफआर भी कम होगा प्लस रेनिन भी सिक्रीट हो रहा है। अब जीएफआर कम होगा इसका मतलब ये है कि सोडियम वाटर की रिटेंशन होगी, जब सोडियम वाटर की रिटेंशन होगी तो ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल पे जाएगा, और जब ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल पे जा रहा है ऑब्वियस है कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। देन आपके पास क्या होगा, रेनिन ने एंजियोटेंसिन 2 बनाया, एंजियोटेंसिन 2 भी हमें पता है एक तो वो जो कंस्ट्रक्टर है प्लस वो एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करवाएगा, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम की रिटेंशन। तो ये सारे और इन सब की वजह से होगा क्या, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो किडनी वाला मैं आपको दोबारा तो ब्लड फ्लो कम हुआ, ब्लड फ्लो कम होने की वजह से किडनी के 2 काम होंगे, जीएफआर कम हो जाएगा प्लस रेनिन सिक्रीट होगा। जीएफआर कम होने की वजह से सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन ज़्यादा होगी, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, इंक्रीज कर जाएगा। देन आपके पास ब्लड फ्लो कम होने की वजह से रेनिन सिक्रीट हुआ, रेनिन ने एंजियोटेंसिन 2 बनाया, एंजियोटेंसिन 2 वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, उसने आपके पास पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देगी, वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। देन जो आपके पास एंजियोटेंसिन 2 था उसने एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करना है, सोडियम वाटर रिटेंशन होनी है, और वही सर्कल दोबारा चलना है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चार्ट था। एंड देन हमारे पास एक और चार्ट है जो कि आपको मैं एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट करवाने से पहले कहूँगी कि आपको वो भी पता होना चाहिए। अभी देखो एक सेकेंड,